Good morning, fourth class. How are you all? I hope you are fine at your home. So the children, as we know that we are going through with the chapter 9 from social study, Are Forest Well? In the previous class, we discussed uses of forest and types of forest. And today, we will discuss the conservation of forest. So now let's start the chapter. The forest area of a country should be at least 33% of its total area. यानी किसी भी कंट्री का जो टोटल एरिया के हिसाब से 33% एरिया जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट होना चाहिए. But the careless cutting of trees has reduced forest area to 22%. लेकिन केयरलेस कटिंग के थ्रू जो है फॉरेस्ट एरिया जो है काफ़ी रिड्यूस हो गया है, वो केवल 22% ही रह गया है. ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड पोवर्टी आर द मेन कॉज ऑफ कटिंग डाउन द ट्री. इसके जो कटिंग पेड़ों की कटाई के जो मेन जो रीज़न है वो क्या है, ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड द पोवर्टी, यानी गरीबी और बढ़ती हुई जनसंख्या जो है इसके मेन रीजंस हैं. पीपल ऑलवेज नीड टिम्बर अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट. सो लोगों को हमेशा से ज़रूरत होती है फॉरेस्ट से टिम्बर की और अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट की हमेशा से ज़रूरत होती है. सो इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी टू प्लांट न्यू ट्रीज ऑन लार्ज स्केल. तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगाना चाहिए. नाउ देयर आर सोशल मूवमेंट टू इंक्रीज प्रिजर्व फॉरेस्ट. तो जिसमें कि काफ़ी सोशल मूवमेंट्स किए जा रहे हैं जिसमें पेड़ों को प्रिजर्व करने के लिए और इंक्रीज करने के लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं. ऑन द डे ऑफ वन महोत्सव लार्ज नंबर ऑफ अ ट्री आर प्लांटेड. यानी कि जो वन महोत्सव के दिन यानी एक जो प्रोग्राम के थ्रू यानी वन महोत्सव के नाम से जिसको जाना जाता है उसमें क्या करा जाता है, उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा जो है ट्रीज़ को प्लांट किया जाता है, पेड़ लगाए जाते हैं. सोशल फॉरेस्ट्री मूवमेंट एनकरेज एवरी सिटीजन टू प्लांट ट्री. जो सोशल फॉरेस्ट्री के थ्रू जो होता है लोगों को एनकरेज किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को लगाएं. फॉर एवरी चाइल्ड ट्री इज़ अनदर प्रोग्राम. यानी कि एक प्रोग्राम जो है वो फॉर एवरी चाइल्ड ट्री के नाम से भी जाना जाता है. इन इट एवरी चाइल्ड इज़ रिक्वायर्ड टू प्लांट एंड लुक आफ्टर अ ट्री. यानी कि हर बच्चे को क्या ज़रूरत है, पेड़ों की देखभाल करने की ज़रूरत है. बिकॉज द ट्रीज आर true friends and we need trees, so we must to look after them and we must to plant more and more trees. So in the 1970s an organized resistance to the destruction of forests spread throughout India and came to be known as the Chipko movement. यानी 1970 में जो है एक जो है प्रोग्राम चलाया गया जिसमें कि जिसको हम किसके नाम से जाना जाता है, जो चिपको मूवमेंट्स के नाम से जाना जाता है. द नेम ऑफ द मूवमेंट कम्स फ्रॉम द वर्ड एम्ब्रेस. जो इस मूवमेंट का जो नेम है वो कौन से वर्ड से आया है, एम्ब्रेस वर्ड से आया है. एज द विलेजर्स हग्ड ट्रीज, जिसमें कि विलेजर्स क्या करते हैं, ट्रीज को हग करते हैं एंड प्रिवेंटेड और उसकी सुरक्षा करते हैं. एंड देन दे कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम फेलिंग दैम, और फिर उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्टर से कहते हैं कि इसको आप क्या करें, अब इसे गिराएं. खुद उस पर लगने के बाद उसको हक करने के बाद वो कॉन्ट्रैक्टर से कहते हैं कि अब वो पेड़ को गिरा कर दिखाएं. नाउ दिस वाइल्ड लाइफ एनिमल्स आर अ पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट. So is a very important part of Indian forest. Wildlife are the very important part of Indian forest. Elephant, rhino, tiger, deer are found in the forest of northern east hills. Northern east hills में elephant, rhino, tigers and deers जो हैं काफ़ी पाए जाते हैं. The deciduous forest give shelter to the tigers, leopard, bear, wild buffaloes and boars. यानी कि जो डेसिडियस जो फॉरेस्ट होते हैं वो किसका होम है, टाइगर्स का है, लेपर्ड, बेयर, वाइल्ड बुफेलोज एंड बॉर्स. द गिर फॉरेस्ट इज गुजरात आर फेमस फॉर लाइन. जो गिर जो फॉरेस्ट है गुजरात में वो लाइन्स के लिए फेमस है. The Sundarban is the home of famous Bengal tiger, crocodile and tortoise are found in many Indian rivers. So इस सुंदरबन में जो है काफ़ी बंगाल टाइगर्स के नाम से जो फेमस है वहाँ के टाइगर वो पाए जाते, वहाँ पर
पाए जाते हैं। क्रोकोडाइल्स एंड टोर्टॉइस आर फाउंड इन मैनी इंडियन रिवर्स। क्रोकोडाइल्स एंड टोर्टॉइस जो है भारत की कई नदियों में पाए जाते हैं। बिसाइड अ लार्ज वैरायटी ऑफ फिश, बर्ड एंड रेप्टाइल्स सच एज स्नेक, पाइथन एंड कोब्राज आर फाउंड इन ऑल ओवर द इंडिया। और इनके अलावा कई सारे रेप्टाइल्स जो हैं वो भी इंडिया में पाए जाते हैं, जैसे कि जिसमें स्नेक है, पाइथन है, कोब्राज हैं, जो पूरे भारत में पाए जाते हैं। Now the effort to preserve wildlife. Our country is a rich in wildlife. हमारी जो कंट्री है वो वाइल्ड लाइफ के लिए क्या है, काफ़ी रिच है। मैनी फॉरेनर्स टूरिस्ट विजिट आवर कंट्री ओनली टू इट्स वंडरफुल वाइल्ड लाइफ। यानी कि जो है फॉरेन से जो है काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ की वंडरफुल वाइल्ड लाइफ को देखने के लिए। टू प्रिजर्व दिस वैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ नेचर, वाइल्ड लाइफ ऑफ सर्टेन फॉरेस्ट इज प्रोटेक्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट। यानी कि जो ये वाइल्ड लाइफ जो है इट इज़ अ वेरी वंडरफुल गिफ्ट फ्रॉम नेचर, और इसको प्रिजर्व करने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स किए हैं। नो वन इज़ अलाउड, काफ़ी सारे एक्शन लिए हैं उन्होंने। सो नो वन इज़ अलाउड टू हंट एनिमल्स एंड बर्ड्स लिविंग देयर, जिसमें कि उन क्या है कि कोई भी एनिमल्स को या बर्ड्स को हंट नहीं कर सकता है। These protected forests are called wildlife sanctuaries. ये जो protected forest है ये wildlife sanctuaries के नाम से जाने जाते हैं। Some of the famous sanctuaries are, जिसमें से कि कुछ famous sanctuaries के यहाँ पर नाम दिए गए हैं। इसे काजीरंगा इन असम, काजीरंगा सेंचुरी जो कहाँ है, असम में है। कॉर्बेट पार्क इन उत्तराखंड, कान्हा इन मध्य प्रदेश, गिर इन गुजरात, पेरियर इन केरला, and Ghana birds in sanctuary in Rajasthan. So these are the famous sanctuaries and these are the states where these sanctuaries are. So the children's chapter is completed here. Now you have to do this exercise in your notebook, in your book, and if you don't have book, so you can do this work in your notebook. Now these are the multiple choice question. Take the correct answer. What are evergreen forest also known as? जो evergreen forest है वो किसके नाम से हमेशा जाने जाते हैं? Tidal forest, Babool forest, tropical rain forest, mountain forest. Because of a heavy rainfall, these forests are known as a tropical rain forest. The Gir forest is in, so where is the Gir forest? It is in Uttarakhand, Gujarat, Himachal Pradesh, Rajasthan. So this forest is in Gujarat. The Sundarban in West Bengal is the home of one-horned rhino, tiger, deer, lion. So Sundarban in West Bengal is home of tiger. So number B is a correct option. And this is match the word given under A with those under B. So you have to match this. Match the following. You have to do this in your book also. So the children's, and this work you will do yourself. And the children's, today's class is over here, and the other work we will do in the next class. Till then, bye, take care.